आज प्रणाम सभी को। और पंचायत आरोग्यम सेवा संस्थान की तरफ से मैं गौरव। और आज जिस व्यक्तित्व पर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो कुछ ऐसा है जैसे मैं स्वयं सूर्य को तुच्छ दीपक दिखा रहा हूँ। तो मेरे से अगर कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और मेरी जीवन को बदलने वाली शख्सियतों में से एक स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व पर समझने के प्रयास में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उनको मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। क्योंकि गाना मेरी कला के हिस्से में नहीं है तो सिर्फ उन पंक्तियों को सिर्फ कहना चाहूँगा। एक बालक था नरेन, जिसने नरेन से विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद तक की यात्रा की। तो उस पर कुछ पंक्तियाँ हैं। जब प्रश्न उठे हर ओर घनेरे, क्या ईश्वर है, कहाँ है बसेरे, तब जन्मा कोलकाता का बालक महान, जिसने किया सत्य का संधान। नरेन ना था, दृढ़ था मन, जिज्ञासा से भरा खोजे जीवन धन। सभी से पूछा क्या ईश्वर दिखते हैं, उत्तर ना पाया, सवाल बस टिकते हैं। फिर हुआ रामकृष्ण से साक्षात्कार, जैसे पाया जीवन का सार। गुरु ने देखा उसमें उजाला, जो मिटा सकता था अंधकार का जंजाल। रामकृष्ण ने कहा तुम हो विशेष, जग का दीपक हो, प्रकाश के हो संदेश। सिखाया सेवा, सिखाया ध्यान, हर हृदय में है नारायण का स्थान। नाम दिया विवेकानंद अद्भुत, सत्य असत्य का किया उन्होंने विभूत। राजयोग योग का ज्ञान दिया गहरा। राजयोग एक योग की परंपरा है जो भगवान शिव से वही पतंजलि ऋषि जैसे अनेकों ऋषियों ने उसमें अपना ज्ञान समावेशित किया। उसी को बहुत सरल और सहज रूप से जो उजागर किया विवेकानंद जी ने, उसको नाम दिया राजयोग। तो गुरु से उन्होंने क्या पाया, राजयोग का ज्ञान दिया गहरा, ध्यान और कर्म में जीवन ठहरा। क्योंकि ये कर्मशील व्यक्ति थे तो ये कहने से ज़्यादा करने में विश्वास रखते थे। शिकागो में जब बाणी गूंजी, जग की आत्मा जैसे पूंजी, भाइयों और बहनों के स्वर से दुनिया हिल उठी उनके कहने भर से। क्योंकि जहाँ पर वो गए थे शिकागो में, उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनको कोई जानने वाला नहीं था, उनको बहुत थोड़े समय का स्लॉट मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने भाषण का सिर्फ शुरुआत की कि भाइयों और बहनों, बस इतना कहना था कि वहाँ पर करतल ध्वनि मिनटों मिनटों बजती रही। और उसके बाद में उनके समय की सीमा बढ़ गई स्वतः। तो कहा सभी धर्म, मतलब यहाँ पे कर्तव्य मार्ग की बात है, जिसको आप धर्म के रूप में समझ रहे हो वो एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने कहा उसका मूल जो था वो क्या था, सभी धर्म हैं एक समान, हर आत्मा में है ब्रह्म का प्रमाण। उठो जागो और मत रुको, जब तक ना हो लक्ष्य प्राप्त ना थको। ये उनके कुछ ऐसे उद्गार थे जिसने हर व्यक्तित्व को झकझोरा है। जो जीवन में सफलतम व्यक्ति हैं उनके जीवन में कहीं ना कहीं विवेकानंद या उनकी कोट की कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट छाप आपको हमेशा मिलती है। गुरु का स्नेह, सेवा का नारा, उन्होंने हर जीवन को संवारा। वह दीपक जो बुझा नहीं, सत्य का पथ जो मुड़ा नहीं, आओ सीखें उनके जीवन से, खोजें विवेक अपने मन से। सत्य करुणा और धर्म अपनाएं, मानवता के पथ पर कदम बढ़ाएं। उन्होंने जो बात कही ना बहुत गहरी थी। किसी भी रिलीजन के रूढ़िवादिता को उन्होंने टच नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो कहा वो दिल से कहा और दिल तक उतार दिया। और जो कहा वो फिर से समझते हैं। गुरु का स्नेह, सेवा का नारा, उन्होंने हर जीवन को संवारा।
वह दीपक जो बुझा नहीं, सत्य का पथ जो मुड़ा नहीं। आओ सीखें उनके जीवन से, खोजें विवेक अपने मन से। सत्य, करुणा और धर्म अपनाएं, मानवता के पथ पर कदम बढ़ाएं। जय विवेकानंद, जय भारत। इसी के साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों का जीवन बदला। रामकृष्ण मिशन के जो उनके शिष्य थे उनमें मुख्य थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी और अन्य शिष्यों को उन्होंने सेवा और साधना के पथ पर लगाया। बहुत सारे युवा, क्योंकि उस टाइम पर भारत एक गुलाम देश था और जहाँ पर अपनी अभिव्यक्ति लोग अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, जहाँ पर भारत में ही लोगों को लगता था कि हिंदू होना, सनातनी होना उनका सबसे बड़ा दोष है, वहाँ पर उन्होंने लोगों को बोला, गर्व से कहो मैं हिंदू। सिर्फ भारत नहीं, विश्व पटल पर जाकर बोला और ऐसा बोला कि पूरे विश्व ने उस संदेश को आत्मसात किया। और आधुनिक भारत के जो निर्माता कहे जाएंगे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, हर शख्सियत, हर नेता के विचारों पर उनका कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव रहा। भारतीय उद्योगपतियों में अगर बात करें जमशेदजी टाटा की, तो उनके साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी और उन्होंने एक ही जहाज़ से यात्रा की थी अमेरिका की, तो स्वामी विवेकानंद जी का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। जो उन्होंने स्टील का पहला प्लांट भारत में लगाया, उद्यमशीलता को एक नए स्तर पर लेके गए, उसमें उन्होंने बहुत माना है कि स्वामी विवेकानंद जी का उन पर बहुत प्रभाव था और उनके दिए गए मार्गदर्शन से उन्होंने ये सारी चीज़ें की। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो उन्होंने टाटा जी के साथ मिलकर भारत में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान के लिए IISc की स्थापना के लिए प्रेरित किया। तो ये जो IISc बैंगलोर है, ये जमशेद टाटा जी और स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जहाँ पर आत्मनिर्भर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया गया। इसी प्रकार भारतीय क्रांतिकारियों में अरविंद घोष हो, जिनको महर्षि अरविंद भी कहा जाता है। विवेकानंद की शिक्षाओं ने अरविंद घोष को आध्यात्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी की अगर बात करें तो नेताजी ने विवेकानंद जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना और उनका जो नारा था उठो जागो का नारा सुभाष जी के कार्यों में झलकता भी। उन्होंने अगर माना कि अगर उनके समय में स्वामी जी होते तो वो अपने को उनके कदमों में समर्पित कर देते। इसी तरह जो भारतीय वैज्ञानिक थे, जिसमें CV रमन जी, विवेकानंद जी की शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भारतीय वैज्ञानिकों में आत्मविश्वास और भारत के गौरव को बढ़ाने का भाव जगाया। इसी प्रकार डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जी थे, उन्होंने भी विवेकानंद जी से प्रेरणा ली और भारतीय वैज्ञानिक समुदाय को विश्व मंच पर स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि स्थापित भी किया। अगर पश्चिमी जगत के लोगों की बात करें जो साइंटिस्ट भी थे और उद्यमशील भी थे, तो उनमें से एक बड़ा नाम है निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला जी और स्वामी जी की दोस्ती बहुत गहरी थी और स्वामी विवेकानंद जी से जो उनकी मुलाकात ने विज्ञान और अध्यात्म के गहरे संबंधों को लेकर टेस्ला जी को प्रेरित किया, वो उनके कार्यों में भी झलकता है। इसी के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी विवेकानंद के अद्वैत, वेदांत और ब्रह्मांड की एकता के विचारों ने आइंस्टीन को उनके सापेक्षता के सिद्धांत में प्रेरणा दी, ये उन्होंने माना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। साथ ही साथ मार्गरेट नोबेल, जो भगिनी निवेदिता के नाम से जानी गई, जिन्होंने भारत में प्लेग के मरीजों पर बहुत काम किया, साथ ही साथ भारत की महिलाओं को पढ़ने के लिए प्रेरित किया, साथ ही साथ क्रांतिकारियों के लिए वो संजीवनी थी और रामकृष्ण मिशन को स्थापित करने में और इसकी फंडिंग के लिए ग्लोबली उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की और उन्होंने भारतीय संस्कृति और सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसी तरह जॉन डी रॉकफेलर हैं, विवेकानंद जी के परामर्श ने रॉकफेलर को अपनी संपत्ति मानवता के सेवा में लगाने का प्रेरणा दी। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मानवता के लिए समर्पित की। इसी प्रकार रोमा रोला, जो प्रसिद्ध लेखक और विचारक हैं, विवेकानंद जी से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति पर उन्होंने काम किया। सामान्य जन,
उनकी शिक्षाओं ने हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों को प्रेरित किया और मानवता के प्रति सेवा का भाव जगाया। आज उनका जो प्रभाव है, आज की स्कूली शिक्षाओं, कॉलेज, संगठनों ने प्रेरणा का स्रोत है। उनकी विचारधारा युवा पीढ़ी के मार्गदर्शन बनी हुई है। अगर मैं बात करूं गांधी जी के टाइम पे जो कांग्रेस का एक घटक है सेवा दल, उसके सेवा दल की बहुत सारी कार्य रूपरेखा स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थी। और आज की जो मुख्य सत्ता पक्ष पार्टी है भाजपा, उसका जो मात्र संस्था आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद माना जाता है, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को उन्होंने अपनाया हुआ भी है और उनके लिए वो एक आइडल, आइकॉन की तरह से है। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, ऐसे बहुत सारे लोग, जन सामान्य को स्वामी जी ने प्रेरित किया। आज उनका जन्म दिवस है तो उनको शत शत नमन है ही। साथ ही साथ पंचतत्व से भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि स्वामी जी की शख्सियत को किस तत्व में रखें, क्योंकि जो एक साधु होता है ना, एक संत होता है या एक कोई भी आम आदमी है, उसका पहला उद्देश्य होता है स्वयं को जानना। तो स्वामी जी ने अपने गुरुदेव परम पूज्य परमहंस रामकृष्ण जी के माध्यम से स्वयं को जाना और उन्होंने जो स्वयं को जाना उसको मैं पंचतत्व के हिसाब से कैसे जान रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। तो उनका जो जन्म था सुबह 6:20 पर 12 जनवरी 1868 में होता है कोलकाता में। और उनकी जो तिथि है ये पौष माह में सप्तमी तिथि को आ रही है और ये वायु तत्व प्रधान है। वायु को अगर आपको समझना है तो वायु मतलब बच्चा, और जो उनका समय है वो समय है आकाश। आकाश से पूरे सृष्टि का सृजन होता है। तो एक बच्चा जो पूरी सृष्टि का सृजन कर सकता है, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। और बच्चा कभी किसी के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता, वो अपना अनुसंधान करता है, अपनी चीज़ों को समझता है और उसके अनुसार चलता है। तो ऐसे ही उनका व्यक्तित्व है कि वो साधुता, भारतीय साधुता समाज में उन्होंने जो एक समावेश किया, एक नवाचार किया, वो पूरा का पूरा अनोखा था। उन्होंने जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर गर्व से कहा मैं हिंदू हूँ और उस टाइम के करोड़ों करोड़ों जन मानस को झकझोरते हुए हिंदुओं को चेतना दी कि आप सबल हो। और उनके विचारों में बहुत सारे विचार प्रमुख हैं। उनका कहना था कि आप जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। अगर खुद को कमज़ोर समझोगे तो कमज़ोर हो जाओगे, ताकतवर समझोगे तो ताकतवर बन जाओगे। अगर मैं उनके कोट्स की बात करूं तो पूरा दिन, पूरी शाम कम पड़ने वाली है, लेकिन उनके कोट्स ख़त्म नहीं होंगे। और बस कम शब्दों में मैं उनको नमन करता हूं और उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उनके कारण से मेरे जीवन में, आपके जीवन में और बहुत सारे लोगों के जीवन में उन्होंने बहुत अलग जगाई और उनको सत सत नमन।